हेलो डियर पेशेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर द चैनल सब्सक्रिप्शन। याद रखिए कि चैनल के सब्सक्रिप्शन के बटन के साथ साथ लाइक और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मिस नहीं हो और आपको सारे नॉलेज बेस्ड वीडियोस मिलते रहें। हेलो पेशेंट्स, आज बात करते हैं डिस्मेनोरिया के बारे में। डिस्मेनोरिया का टर्म आपने नहीं सुना हुआ है। इसको आप आम भाषा में हम लोग दर्द यानी कि पीरियड में होने वाला दर्द बोलते हैं। मेरा नाम डॉक्टर इरम साजिद है। मैं एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आई एम वर्किंग इन पटना और यहाँ के पेशेंट्स को मैं अपने ओपीडी में समझाती हूँ और आप लोगों के लिए मैं ये वीडियोस बनाती रहती हूँ ताकि आप लोगों को कुछ बेसिक जानकारी रहे, जिसमें आपको ये मालूम हो कि कितनी चीज़ें, कितना इलाज आप घर में रहकर कर सकते हैं, जिसके लिए डॉक्टर्स के यहाँ चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। और कुछ ऐसी चीज़ें जिनमें आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, आपको मालूम होना चाहिए। देखिए, कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो दिखने में बहुत इनकैपेसिटेटिंग लगते हैं, लेकिन एक्चुअली कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं होती, जैसे डिस्मेनोरिया। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आम तौर पे दिखने में बहुत डेंजरस लगती हैं, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि हम आम तौर पे आने वाला बुखार को लेके हमेशा हर इंसान डॉक्टर के पास जाना चाहता है, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा राय लेने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही उसका इलाज कर सकते हो, और अगर ठीक नहीं हो रहा है 2-3 दिन मौका दीजिए अपनी बॉडी को लड़ने के लिए, और अगर नहीं होता है तब आप डॉक्टर को दिखाइए। कुछ ऐसी चीज़ें जो बहुत हल्की फुल्की रहती हैं लेकिन बहुत डेंजरस हो सकती हैं, वो है अर्ली प्रेगनेंसी, जिसके ऊपर अलग से वीडियो बनाऊंगी। कुछ तो बना चुकी हूँ और कुछ ज़रूर बनाऊंगी, जिसके अंदर लोग ये सोचते हैं कि हमने दवाई ले ली है ये प्रेगनेंसी के लिए, इसको ना रखने के लिए, और इससे प्रेगनेंसी ठीक हो जाएगी, चली जाएगी, निकल जाएगी और हम लोग बैक टू नॉर्मल हो जाएंगे। किसी भी फार्मेसी में जाकर अभी तक यहाँ पर ये चलता है कि किसी फार्मेसी पे गए, ओवर द काउंटर ड्रग ले लिया, ई पिल आई पिल खा ली, और उसके बाद पीरियड ठीक से नहीं आया। अब वो परेशान है कि पीरियड क्यों नहीं आया। पीरियड, ये चीज़ पर आपको बैठे नहीं रहना है, इस पे आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, वरना दिस कैन बी कैटास्ट्रोफिक, मतलब बहुत हानिकारक हो सकता है। एनीवेज, चलते हैं, आज बात करते हैं अबाउट डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया का मतलब है पीरियड में होने वाला दर्द। ये हर पेशेंट को हर पीरियड के अंदर ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, लेकिन जिन मरीज़ों को ये प्रॉब्लम हो रही है, डिस्मेनोरिया जिसको बोलते हैं या बहुत ज़्यादा दर्द जिसे बोलते हैं, वो मे बी शुरू के पीरियड्स के अंदर फॉर 2 to 3 years, 2 से 3 साल तक हो सकता है, और उसके बाद धीरे 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 कम हो जाना चाहिए जैसे जैसे मासिक आता रहता है। लेकिन कुछ ऐसे मरीज़ रहते हैं, कुछ ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनको ये दर्द कंटिन्यूअसली हर साइकिल के अंदर होता है और इनफैक्ट बढ़ने लगता है। ये एक ऐसा लक्षण है जिसमें आपको हमारे पास आना है। शुरू शुरू की जो साइकिल्स होती हैं वो एनोवुलेटरी साइकिल्स होती है, यानी कि अंडा ठीक से नहीं बन रहा होता है। उसमें जो अंदर की जो झिल्ली हो रही होती है, इंटरमीडिएट जिसे हम बोलते हैं, जो झिल्ली होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, प्रोलिफरेट बहुत ज़्यादा हो जाती है। और उसके बाद क्योंकि अंडा तो बनता नहीं है, तो जो उसकी सेकेंड फेज है, सेकेंड हार्मोन है, वो आता ही नहीं है। अब होता क्या है बेसिकली, जब बहुत ज़्यादा ये झिल्ली बन जाती है, तो जब झिल्ली बनने के बाद ये ऐसे करके बच्चेदानी को ऐसे करके इसको स्क्वीज़ करते हुए ब्लीडिंग बाहर होना शुरू होती है। और उस टाइम जो सर्विक्स होता है वो भी बहुत फाइब्रस और टॉट होता है, तो उस टाइम का पेन बहुत ज़्यादा होता है। कंजेस्टिव डिस्मेनोरिया हम इसको कह सकते हैं। बहुत ज़्यादा दर्द होता है उसके अंदर। पेन किलर्स लेना बिल्कुल चाहिए, उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई हार्म नहीं है उसके अंदर, और अपने काम पर आप जा सकते हो। कुछ ऐसे भी मरीज़ होते हैं जो उन 2 दिन काम पे ही नहीं जा सकते, ना स्कूल ना कॉलेज, कहीं नहीं जा सकते, बिकॉज दे पेन्स सो मच। सो मेरा आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगा कि शुरू के 2-3 साल में आप कम से कम सिर्फ ये जो पेन किलर्स होते हैं उनके सहारे इसका समाधान खोजिए। और अगर 3 साल 4 साल के बाद भी उतना ही दर्द हो रहा है, उतना ही इनकैपेसिटेटिंग पेन हो रहा है, तो ज़रूर इस चीज़ को सीरियसली लीजिए। डॉक्टर से बार बार मिलिए, उनको मौका दीजिए समझने के लिए कि आपको कितनी सीरियस प्रॉब्लम है। मेरे ओपीडी में अगर कोई मरीज आता है और कहता है कि देखिए ना डॉक्टर साहब, उसको महीने में बहुत पेन होता है, तो मैं भी पेन किलर्स पहले ही लिखती हूँ। लेकिन कभी कभी कुछ और दीगर चीज़ें भी निकलती हैं, जैसे कि कभी कोई अंदर सिस्ट होती है जिसकी वजह से बहुत कंजेशन हो रहा होता है, जिसकी वजह से दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। कभी कभी जो बच्चेदानी के मुंह के ऊपर कुछ अल्सर या लीजन या कुछ हो सकता है, जिसकी वजह से दर्द तो नहीं है, पॉलिप जैसा, जैसे उसकी वजह से भी डिस्मेनोरिया बहुत ज़्यादा होता है। कुछ और चीज़ें हैं जैसे एंडोमेट्रियोसिस, अडीनोमायोसिस, ये हमको समझ में आने वाले टर्म है, ये आपकी समझने के नहीं है। पर एक समझ लीजिए कि बच्चेदानी का इन्फेक्शन समझ लीजिए, या बच्चेदानी के अंदर ग्रोथ समझ लीजिए, जिसकी वजह से भी ये दर्द हो सकता है।
इसमें हमको दूसरी तरह की दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, सिर्फ पेन किलर से काम नहीं चलता। इनफैक्ट पेन किलर से भी ठीक ना होने वाला दर्द या तुरंत मतलब ठीक तो हो गया लेकिन फिर वापस से शुरू हो गया और वो कंटिन्यूअस चल रहा है, वो 4-5 डेज चल रहा है, ये पेन डेफिनेटली महीने का पेन नहीं है। महीने का टिपिकल पेन होता है जो महीने के आने के थोड़े कुछ घंटे पहले स्टार्ट हो जाता है और जैसे जैसे पहला दिन खत्म हो रहा होता है वो दर्द भी खत्म हो जाता है। लेकिन ऐसा दर्द जो पहले दिन तो नहीं हो रहा, दूसरे दिन से शुरू हुआ और बढ़ रहा है और महीने के एंड तक रह रहा है, ये टिपिकल महीने का पेन नहीं है। इसको आप सीरियसली लें और अपने डॉक्टर की सलाह को ज़रूर मानें।